स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एमपी सुपर क्लासेस। आज हम लोग मध्य प्रदेश के क्लास 8 के सामाजिक विज्ञान में पाठ 21 देख रहे। पाठ का नाम है भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ। हम लोग इस पाठ में सीखेंगे पहला नंबर में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब और क्यों की गई। हम लोग दूसरा में सीखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। हम लोग आगे सीखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्थाओं के क्या कार्य है। हम लोग आगे जानेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की क्या भूमिका रही है। प्यारे बच्चों, अभी तक आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो या नए हो तो नीचे दिए गए लाल कलर सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें, जिससे फ़ायदा ये होगा कि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। आइए हम लोग विस्तार पूर्वक देख लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक लड़ा गया। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध था जो कि हमारा 1939 से लेकर 1945 तक चला। यह युद्ध मानव सभ्यता के इतिहास में सबसे अधिक भयंकर और विनाशकारी युद्ध था। देखिए, जब विश्व युद्ध हो रहा था तो स्वाभाविक सी बात है, इसमें बहुत सारे आदमियों का क्या होगा, सैनिकों का बलि होगा। बहुत सारे सैनिकों द्वारा विनाश किए जाएंगे। यहाँ कह रहा है सबसे भयंकर और सबसे विनाशकारी युद्ध था। इस युद्ध में विश्व के सभी देशों को आर्थिक, मानवीय और भौतिक रूप से प्रभावित किया। देखिए, इस विश्व युद्ध में जो है कि सभी देश, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, आर्थिक रूप से, मानवीय रूप से और भौतिक रूप से निश्चित तौर पर प्रभावित किया। यह युद्ध जल, थल और नभ सभी जगहों लड़ा गया। देखिए, इस युद्ध में हमारी जल सेना, थल सेना और नभ सेना, आकाश सेना सभी ने भाग लिया। ये नहीं केवल थल सेना लड़ा गया, वायु सेना द्वारा नहीं लड़ा गया, इस सभी सेना इसमें भाग ली। इसमें टैंकों, पनडुब्बियों, जहाज़ों और हवाई जहाज़ों का प्रयोग हुआ। देखिए, इस युद्ध में हमारा जो कि टैंकों, पनडुब्बियों, जहाज़ों, हवाई जहाज़ सभी प्रकार के एयरफोर्स का प्रयोग किया गया। सभी प्रकार के हथियारों, बंदूकों से लेकर परमाणु बम्बों तक का प्रयोग इस युद्ध में किया गया। देखिए, सभी प्रकार के आधुनिक हथियार से लेकर यहाँ तक कि परमाणु बम्बों का भी प्रयोग किया गया। परमाणु बम का प्रयोग कौन किया था? अमेरिका किया था। किस पे किया था? जापान पे किया था। अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराए। द्वितीय विश्व युद्ध ने सभी कुछ तहस नहस कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध ने सभी को क्या कर दिया? नहस तहस कर दिया। विश्व युद्ध जब चल रहा था तभी विश्व के राजनेताओं ने यह अनुभव किया कि यदि इस युद्ध के बाद एक और युद्ध छिड़ गया तो पूरा विश्व ही विनाश की गर्त में चला जाएगा। अतः यह विचार किया कि ऐसे प्रयत्न किए जाए कि भविष्य में अब कोई विश्व युद्ध न हो। देखिए, जब विश्व युद्ध लड़ा जा रहा था तो कुछ लोगों द्वारा ये विचार किया गया कि अगर भविष्य में दोबारा इस तरह का युद्ध हुआ तो पूरा जो कि विनाश हो जाएगा। इस कार्य से रोकने के लिए, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में की गई। देखिए, विश्व युद्ध को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो कि 24 अक्टूबर 1945 में किया गया। अब हम लोग देखे थे इसमें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना के लिए प्रयास किए गए। इन प्रयासों का परिणाम यह हुआ कि 1920 में लीग ऑफ नेशंस नामक संगठन की स्थापना की गई। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही जो कि अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना के लिए प्रयास किया गया। इस कदम में जो कि 1920 ईस्वी में लीग ऑफ नेशंस नामक संगठन की स्थापना किया गया, जिसका उद्देश्य विश्व शांति की स्थापना करना था। परंतु लीग ऑफ नेशंस द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में सफल नहीं हुआ। लेकिन इस संगठन का उद्देश्य था विश्व युद्ध न हो, लेकिन ये जो कि संगठन द्वितीय विश्व युद्ध को रोक नहीं पाया। वह अपने आंतरिक विरोध के कारण प्रभावहीन रहा। ये जो संगठन बना था उसमें क्या था, आपस में ही जो कि अंतर विरोध चल रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल ने विश्व शांति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना करने का सुझाव दिया। जब हमारा द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति
रूजवेल्ट और ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल ने विश्व शांति सुनिश्चित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन स्थापित करने का सुझाव दिया गया उनके दोनों के द्वारा। इस सुझाव की दिशा में पहल करते हुए 1943 में संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ गणराज्य जो वर्तमान में रूस और ग्रेट ब्रिटेन के प्रतिनिधि मॉस्को में एकत्रित हुए। ये सभी कहाँ पर एकत्रित हुए? मॉस्को में एकत्रित हुए और उन्होंने विश्व शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के लिए विश्व संगठन की आवश्यकता पर जोर दिया है। और ये तीनों देश के जो कि शासनाध्यक्षों ने विश्व में शांति बनाए रखने के लिए आवश्यकता पर क्या किया? जोर दिया। अक्टूबर 1944 में डम्बर्ट आक्स में इन चारों राष्ट्रों ने इस प्रकार का संगठन स्थापित करने का प्रस्ताव तैयार किया। 1945 में 23 अप्रैल से 26 जून तक संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 50 राष्ट्रों का सम्मेलन हुआ। देखिए 1945 में जो कि 23 अप्रैल से 26 जून तक संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 50 राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया। लंबे विचार विमर्श के बाद 50 राष्ट्रों ने 26 जून 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ घोषणा पत्र तैयार किया। देखिए 26 जून 1945 को 50 राष्ट्राध्यक्षों ने एक घोषणा पत्र क्या किया? तैयार कर लिया। इस घोषणा पत्र पर 51 देशों ने हस्ताक्षर किए। पोलैंड की ओर से भी सोवियत संघ ने हस्ताक्षर किए। देखिए इसमें जो कि 51 देशों ने भाग लेकर हस्ताक्षर किया। पोलैंड की ओर से जो कि सोवियत संघ, रूस ने हस्ताक्षर किया। इस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला भारत भी सम्मिलित था। देखिए इसमें जो कि हमारा भारत भी सम्मिलित था। यह घोषणा पत्र 24 अक्टूबर 1945 को प्रभावी हुआ। यह कब प्रभावित हो गया? 24 अक्टूबर 1945 को लागू कर दिया गया। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। उस घोषणा के बाद जो हमारा जो है कि क्या संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हो गया। तब से प्रत्येक वर्ष इसी तिथि को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य की संख्या 196 है। देखिए उस समय 51 देशों ने भाग लिया, लेकिन इस समय कितना हो गया है? 196 हो गया है। आज विश्व के लगभग सभी स्वतंत्र देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं। इसमें जो कि सभी स्वतंत्र देश क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष हैं, मतलब सदस्य बन चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य हम लोग देख लेते हैं। इसका पहला उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना एवं इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सामूहिक कार्रवाई द्वारा शांति के अवरोधों को हटाना। देखिए इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। अगर कहीं भी उत्पन्न हो रहा है अवरोध तो उसे सामूहिक सभी देशों के सैनिक मिलकर उसको क्या करे? उसका अवरोध को हटा दे। दूसरा इसका काम था विभिन्न राष्ट्रों में समान मानव अधिकारों तथा आत्मनिर्णय के सिद्धांतों पर आधारित मैत्रीपूर्ण समन्वय स्थापित करना। आगे था अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं जैसे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अथवा मानवीय समस्याओं को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने में सहायता करना। देखिए अगला इसका मुख्य उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं जैसे आर्थिक हो गया, सामाजिक, सांस्कृतिक अथवा मानवीय जो समस्याएं उत्पन्न होती है उसको शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाना। सभी के लिए मानवीय अधिकारों एवं मूल स्वतंत्रता के प्रति सम्मान में वृद्धि करना। इसका अगला उद्देश्य था उपयुक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न राष्ट्रों के कार्यों में सामंजस्य करने के लिए इस संस्था को एक केंद्र के रूप में प्रयोग करना। आइए हम आगे देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता। संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य 2 प्रकार के होंगे। उसमें जो था उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष के सदस्य कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के होंगे। प्रारंभिक सदस्य जिन राष्ट्रों ने सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भाग लिया और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की तथा वे जिन्होंने राष्ट्र संघ घोषणा पत्र हस्ताक्षर किए वे प्रारंभिक सदस्य हैं। भारत इनमें से एक ऐसे सदस्यों की संख्या 51 है। देखिए जो प्रारंभिक सदस्य जिनके द्वारा जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना किया गया वे 51 सदस्य थे, तो वहीं जो कि इसमें 51 सदस्य। और दूसरा था
ऐसे राष्ट्र जो शांति प्रिय है और जो अपने अंतर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्वों को पूरी करने की इच्छा रखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बन सकते हैं। और दूसरा में वैसे देशों के सदस्य चुना गया जो कि अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने के लिए काम कर सकते हैं, वे विश्व के सदस्य बन सकते हैं। नए प्रत्याशी राष्ट्रों की सदस्यता समानता सभा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर देती है। आइए हम देख लेते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग में हम लोग देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग है। जो ये संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना किया गया, इसके कितने सदस्य हुए? 6 अंग हुए। इनका उल्लेख संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में अपनी 6वीं धारा में किया गया। ये 6 अंग सामान्य सभा या महासभा, दूसरा जो कि सुरक्षा परिषद, तीसरा जो कि आर्थिक और सामाजिक परिषद, चौथा जो कि न्याय परिषद, पांचवा जो कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, छठा जो कि सचिवालय। आइए हम लोग महासभा के बारे में देख लेते हैं। इस महासभा में संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य सम्मिलित रहते हैं। प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को एक मत देने का अधिकार है। देखिए इस महासभा में जो कि सभी देशों के सदस्य सम्मिलित रहते हैं और प्रत्येक देश को एक ही मत देने का अधिकार है। सामान्यतः महासभा की बैठक वर्ष में एक बार होती है, जो महत्वपूर्ण मामले में इसके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं, उन पर विचार करती है और अपनी सिफारिशें करती है। महासभा विश्व संसद की तरह कार्य करती है। महासभा में सभी महत्वपूर्ण मामले 2/3 बहुमत के निर्णय लिए जाते हैं। देखिए महासभा का जो कि बैठक साल भर में एक बार किया जाता है, जिस पर किसी भी देश के महत्वपूर्ण जो कि समस्या होता है उस पर क्या किया जाता है, चर्चा किया जाता है तथा जो है कि 2/3 बहुमत द्वारा निर्णय लेकर उसको पारित किया जाता है। आगे हम लोग देख लेते हैं सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा? संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? सुरक्षा परिषद। वह विश्व की सुरक्षा और शांति की देखभाल करती है। यह क्या करता है? विश्व में सभी देशों में सुरक्षा और शांति की देखरेख करती है। इसमें 15 सदस्य होते हैं। ये सदस्य 2 प्रकार के होते हैं। 5 सदस्य, देखिए इसमें कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं। ये सदस्य भी 2 प्रकार के होते हैं, एक अस्थायी दूसरा अस्थायी। 5 सदस्य अर्थात फ्रांस, जनवादी चीन, रूस, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड तथा संयुक्त राज्य अमेरिका इसके अस्थायी सदस्य हैं। देश शेष 10 सदस्य महासभा द्वारा 2 वर्षों की अवधि के लिए निर्वाचित किए जाते हैं और शेष बचे 10 सदस्य जो कि महासभा द्वारा 2 वर्षों की अवधि के लिए चुने जाते हैं। हम लोग आगे देख लेते हैं आर्थिक और सामाजिक परिषद। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि आर्थिक और सामाजिक परिषद संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक कार्यों का संयोजन करती है। यह बाल कल्याण और नारी अधिकारों से संबंधित कार्य करती है। यह जीवन स्तर तथा आर्थिक सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रोत्साहन देती है। देखिए इसका मुख्य उद्देश्य जो कि आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करना है, जिसमें बाल कल्याण हो गया, नारी अधिकारों की रक्षा करना हो गया, उनका सामाजिक और राजनीतिक स्तर किस प्रकार से। हम लोग आगे देख लेते हैं न्याय परिषद। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 11 प्रदेशों राज्यों को जो विदेशी शासन के अधीन थे संयुक्त राष्ट्र न्यास की व्यवस्था में सम्मिलित किए गए। न्यास परिषद का उद्देश्य इन राज्यों को विदेशी शासनों से मुक्त करने में उनकी सहायता करना है। देखिए ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी 11 प्रदेश जो राज्य थे वो विदेशी शासन के अधीन थे। इस न्यास परिषद का मुख्य उद्देश्य मतलब विदेशी शासनों से मुक्ति करने में उनका क्या करना था? सहायता करना था। इनमें से अधिकांश प्रदेश अब स्वतंत्र हो गए। हाल ही में नामीबिया ने स्वतंत्रता प्राप्त की। इसमें से सभी देश जो कि क्या हो गए? स्वतंत्र हो गए। अभी कुछ ही वर्ष पहले नामीबिया ने भी स्वतंत्रता हासिल कर ली। हम लोग अगला देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। यह संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंगों में से एक है। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? 15 न्यायाधीश होते हैं। इसके न्यायाधीश सुरक्षा परिषद और महासभा द्वारा 9 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। और इसमें भी जो न्यायिक सुरक्षा परिषद और महासभा द्वारा 9 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं ये सभी जज।
यह न्यायालय अपने सदस्य राष्ट्रों के मध्य हुए विवादों का निर्णय करता है। यह संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न संगठनों को परामर्श देता है। इसे विश्व अदालत भी कहा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं सचिवालय। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिदिन के कार्य का संपादन करता है। सचिवालय क्या करता है? संयुक्त राष्ट्र के प्रतिदिन कार्यों को देखता रखता है। इसके सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी को महासचिव कहते हैं। इसमें जो सबसे बड़ा पदाधिकारी होता है उससे हम लोग क्या कहते हैं? महासचिव कहते हैं। इसकी नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा की जाती है। इसकी नियुक्ति कैसे होती है? सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा की जाती है। विश्व शांति भंग करने वाले मामलों अथवा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के किसी भी मामलों की ओर महासचिव सुरक्षा परिषद का ध्यान आकर्षित करता है। देखिए, महासचिव जो सुरक्षा परिषद का क्या करता है? ध्यान आकर्षित करता है। अगर कहीं पर भी कुछ गड़बड़ सड़बड़ हो रहा है। वर्तमान में दक्षिण कोरिया के श्री बान की मून महासचिव के पद पर कार्यरत कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष संस्थाएं। इसमें आर्थिक व सामाजिक विकास के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए महत्व है। संयुक्त राष्ट्र का यह कर्तव्य है कि वह उच्च जीवन स्तर, पूर्ण रोजगार तथा सामाजिक आर्थिक विकास के लिए समुचित परिस्थितियों के सृजन में सहयोग प्रदान करें। इस उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र ने अनेक विशेष संस्थाओं की स्थापना की जो अपने विशिष्ट क्षेत्रों में कार्य करती है। उनमें से कुछ इस प्रकार देखिए, जो कि किसी भी देश की सामाजिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कुछ संस्थाएं खोली गई हैं संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। ये संस्थाएं आइए हम लोग देख लेते हैं। पहला है इसमें संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को। इसकी स्थापना 1946 में हुई। इसका मुख्यालय पेरिस में है। देखिए, इसका स्थापना कब हुआ? 1946 में हुआ और इसका राजधानी मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में राष्ट्रों के मध्य आपसी सहयोग को प्रोत्साहित करना है। इसका उद्देश्य क्या है? शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति के क्षेत्र में आपसी सहयोग की भावना को जागृत करना होता है। आगे हम लोग देख लेते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। इसकी स्थापना 1948 में हुई। इसका उद्देश्य सभी लोगों को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करना है। देखिए, इसकी स्थापना कब किया गया? 1948 ईस्वी में किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों के अंदर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के सुधार का व्यवस्था करना। अभी जो फिलहाल में चला कोरोना वायरस, इसमें जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपना महत्वपूर्ण WHO ने अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। ये समय समय पर जो है कि दिशा निर्देश देता रहता है। आगे हम लोग देख लेते हैं संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकोष यूनिसेफ। इसकी स्थापना 1946 में की गई। यूनिसेफ सभी बच्चों को बिना किसी जाति धर्म के भेदभाव की सहायता दिए जाने का प्रावधान करता है। देखिए, इसकी स्थापना 1946 में किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य छोटे बच्चे जो होते हैं गरीब, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के हो, उनमें भेदभाव किए बिना उनको जो कि क्या करना है? सहायता प्रदान करना है। यह संगठन स्वास्थ्य, पोषक और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करता है। देखिए, यह संगठन जो है कि बच्चों के स्वास्थ्य, उसके पोषण और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष संस्था के रूप में 1946 में स्थापित हुई। इसका उद्देश्य सामाजिक न्याय के लिए प्रयास करना और श्रमिकों की दशा में सुधार लाना है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? श्रमिकों की दशा में सुधार लाना था। आगे हम लोग देख लेते हैं खाद्य एवं कृषि संगठन FAO। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष संस्था। इसकी स्थापना 1945 में। इस संगठन का उद्देश्य विश्व में व्याप्त निर्धनता, कुपोषण और भूखमरी के विरुद्ध संघर्ष करना। देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? निर्धनता, कुपोषण और भूखमरी को कम करना था। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य संस्थाएं भी हैं जिनके नाम आप जान सकते हैं। वे हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, आगे जो विश्व डाक शक्ति संगठन, अंतर्राष्ट्रीय अणु शक्ति संगठन। ये संस्था विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रही है। आगे हम लोग उपलब्धियां देख लेते हैं।
संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य विश्व में शांति स्थापना करना है। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य क्या है? विश्व के सभी देशों में शांति व्यवस्था स्थापित करना है। अपनी स्थापना से अब तक संयुक्त राष्ट्र संघ को अनेक विवादों में कार्यवाही करनी पड़ी है। संयुक्त राष्ट्र अनेक बार युद्ध टालने में सहायक हुआ है। देखिए, ये अच्छे से काम भी कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ अनेक बार भी युद्ध का टालने में सहायक हुआ है। इसने अनेक संकटपूर्ण परिस्थितियों में तनाव कम किए हैं। जिन उपायों को साधारणतः काम में लाया गया वे शांति के लिए सैन्य कार्यवाही मिशन इत्यादि। इसने कश्मीर, कांगो, पश्चिमी एशिया, साइप्रस और यमन में बड़े स्तर पर युद्ध होने से पूर्व रोक दी थी। देखिए, इसने क्या किया, जो कि कश्मीर, कांगो, पश्चिम एशिया, साइप्रस, यमन पर बड़े स्तर पर युद्ध होना था, लेकिन उसको क्या किया, पूर्व में ही रोक दिया। ग्रीस, इंडोनेशिया, लेबनान, मिस्र, गाजा पट्टी, कांगो, कोरिया, गल्फ मतलब ईरान इराक युद्ध में शांति के लिए किए गए प्रयास उसकी कुछ महान उपलब्धियां हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुछ राष्ट्रों को स्वतंत्र कराने में सफलतापूर्वक सहायता की। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ कुछ राष्ट्रों को क्या किया है, स्वतंत्र भी कराया। इसने मानव अधिकारों के संवर्धन और उसकी रक्षा, पर्यावरण और समुद्र तल के प्राकृतिक संगठनों की रक्षा में विशिष्ट योगदान दिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ अणु शस्त्रों की होड़ को रोकने का निष्ठापूर्ण प्रयास कर रहा है। और हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ एक जो कि परमाणु बमों के प्रयोग को रोकने के लिए क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है। आगे हम लोग देखते हैं भारत और संयुक्त राष्ट्र। प्रारंभ से ही भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके कार्यक्रम का समर्थन किया है। देखिए, हमारा भारत देश शुरू से ही जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके सभी कार्यक्रमों का क्या किया, समर्थन किया। वे सदा से ही संयुक्त राष्ट्र संघ को एक ऐसी संस्था माना है जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से स्वतंत्रता, शांति और समृद्धि में अभिवृद्धि करेगा। देखिए, भारत हमेशा मानता रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, स्वतंत्रता, शांति और समृद्धि बनाने में अपना क्या करेगा, योगदान करता रहेगा। विश्व के विभिन्न भागों में उपनिवेशीय शासन के विरोध में भारत सदैव प्रमुख भूमिका रही है। देखिए, विश्व के विभिन्न देशों में जो कि उपनिवेशवाद के विरोध में भारत ने अपना महत्वपूर्ण भूमिका हमेशा निभाता रहा है। भारत ने इंडोनेशिया, लीबिया, ट्यूनीशिया, घाना, मॉस्को और अल्जीरिया की स्वतंत्रता का समर्थन किया है। जातीयता पर आधारित दक्षिण अफ्रीका के शासन द्वारा अपनाई गई जाति रंग भेद का विरोध करने में भारत ने संयुक्त राष्ट्र का निरंतर समर्थन किया। देखिए, दक्षिण अफ्रीका में जो कि काले गोरों का जो रंग भेद था उसको दूर करने के लिए भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ का निरंतर क्या किया, समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा शांति के लिए की गई सैन्य कार्यवाही में भी भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो शांतिपूर्ण सैन्य कार्यवाही करता है उसमें भी भारत अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। संयुक्त राष्ट्र की अपनी कोई निजी सेना नहीं है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का अपना कोई निजी सेना नहीं, अतः यह अपने सदस्य राष्ट्रों से सेना भेजने का अनुरोध करता है। तो ये इसके पास सेना कहाँ से आता है, जो इसके सदस्य होते हैं उन्हीं के राष्ट्रों की सेना वहाँ जाती है लड़ने के लिए। कोरिया के युद्ध में घायलों के प्राथमिक चिकित्सा तो भारत ने एक चिकित्सीय दल भेजा था। कोरिया युद्ध बंदियों के आदान प्रदान की देखरेख का दायित्व तो भारत को दिया गया था। देखिए, कोरिया में जब युद्ध हो रहा था तो उन प्राथमिक चिकित्सा के लिए भारत ने चिकित्सा दल वहां भेजा था। कोरिया युद्ध बंदियों के आदान प्रदान की देखरेख भारत का दायित्व था उसमें। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ को शांतिपूर्ण और सद्भावना मानव समाज का एक साधन मानकर सदैव निष्ठा दिखाई है। विश्व को युद्ध में संकट से सुरक्षित करने के लिए भारत निशस्त्रीकरण की ओर आवश्यक समझता है। देखिए, भारत ने संयुक्त राष्ट्र में शांति और सद्भावना को बनाने के रखने के लिए अपना सर्वोच्च योगदान दिया है। इसके साथ साथ जो कि विश्व में संकट से सुरक्षित करने के लिए भारत हमेशा निशस्त्रीकरण की ओर बल दिया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में निशस्त्रीकरण पर होने वाले विचार विमर्श में सक्रिय भाग लिया। भारत की यह घोषणा धारा सदा रही है
और आणविक शक्ति का प्रयोग शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया है। भारत हमेशा चाहता है परमाणु बम जो होता है उसका प्रयोग कहाँ करना चाहिए, हमेशा शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए करना चाहिए। आणविक शस्त्रों के पूर्ण उन्मूलन का भी भारत समर्थन करता है। भारत चाहता है कि परमाणु बम सदा के लिए क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। अनेक अवसरों पर महासभा को संबोधित करते हुए हमारे प्रतिनिधियों ने निशस्त्रीकरण को समय की मांग बतलाया है। देखिए, कई अवसरों पर जो कि संयुक्त राष्ट्र का जब संबोधन होता है उसमें भारत के प्रतिनिधि ने जो है कि निशस्त्रीकरण के लिए मांग किया है। भारत ने इस बिंदु पर भी अपना जोरदार पक्ष प्रस्तुत किया कि शस्त्रों पर होने वाले व्यय को कम किया जाए। बट देखिए, भारत इस पर भी जोर देता है कि शस्त्रों पर जो खर्च होता है उसको कम किया जाए, उसे बचाकर संसार के निवासियों के शिष्ट रहन सहन के लिए खर्च किया जाए और वहाँ से जो पैसा बचे वहाँ के संसार के निवासियों को जीवन स्तर सुधारने के लिए उसमें प्रयोग किया जाए। अन्य विकासशील देशों के साथ भारत की राष्ट्रों के बीच आर्थिक असमानता की कमी लाने के लिए संयुक्त राष्ट्र में सहयोग करता है। संयुक्त राष्ट्र ने हमारी राष्ट्रीय विकास में सहायता की। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी भारत के विकास में क्या किया है, सहायता की। संयुक्त राष्ट्र ने विशेष संस्थाओं ने हमें शिक्षा, आर्थिक, तकनीकी और विज्ञान के क्षेत्र में सहायता दी है। संयुक्त राष्ट्र ने काम सहयोग किया है, हमें शिक्षा, आर्थिक, तकनीकी और विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग किया है। कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। खाद्य और कृषि संगठन ने उत्तर प्रदेश के तराई प्रदेश को कृषि योग्य बनाने में सहायता पहुंचाई है। देखिए, उत्तर प्रदेश के जो तराई क्षेत्र उसे कृषि योग्य बनाने में वहाँ भूमिका निभाया। यह संगठन राजस्थान में भूमि क्षय को रोकने के प्रयास कर रहा है। यही संगठन राजस्थान में जो भूमि खत्म हो रहा है उसे भी रोकने का प्रयास कर रहा है। सार्वजनिक स्वास्थ्य को उन्नत करने में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने प्रशासनिक कार्य किया है। जो सार्वजनिक क्षेत्र में जो कि लोगों का स्वास्थ्य सुधारने के लिए भी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दूसरी ओर संस्था यूनेस्को शिक्षा के प्रसार में भी सहायता करता है और दूसरी संस्था जो हमारा यूनेस्को है भारत में शिक्षा के प्रसार में भी अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संयुक्त राष्ट्र ने अनेक प्रकार से हमारे आर्थिक विकास में सहायता पहुंचाई है। विश्व बैंक ने हमारी पंचवर्षीय योजनाओं के लिए ऋण दिया। देखिए, विश्व बैंक जो है उसने हमारी पंचवर्षीय योजनाओं के लिए क्या किया, धन का प्राप्ति कराया। अनेक परियोजनाओं के संबंध में विशेषज्ञों की तकनीकी परामर्श भी हमें प्राप्त हुआ है। जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई उस समय और वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में काफ़ी बदलाव आ गया है। देखिए, ये कह जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किया गया उस समय और वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में बहुत ही अंतर आ गया है। भारत सहित कई देश ने परिवर्तित परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधारों की आवश्यकता पर जोर दिया है और भारत सहित कई देशों ने जो कि उसमें सुधारों पर जोर दिया है कि उसमें कुछ सुधार किए जाए। आज भी संयुक्त राष्ट्र संघ का ढांचा वही है जो स्थापना के समय था। उसे और व्यापक और विश्व आकांक्षाओं के अनुरूप बनाने की मांग भारत सहित कई देश ने की है। अगर हम लोग अभ्यास देख लेते हैं, इसमें पहला निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें पहला, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? क 24 अक्टूबर 1945, ख 10 दिसंबर 1945, ग 1 मई 1948, घ 3 दिसंबर 1950 जो सही इसमें क सही है 24 अक्टूबर 1945। हम लोग दूसरा देख लेते हैं। संयुक्त सुरक्षा के अस्थायी सदस्य कौन से देश हैं? इसमें क है अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन। दूसरा है ख है रूस, फ्रांस, भारत, पाकिस्तान, चीन। इसमें ग है सऊदी अरब, बांग्लादेश, ब्रिटेन, अमेरिका तथा रूस। इसमें ग है ब्रिटेन, भारत, चीन, फ्रांस, अमेरिका। तो हमारा सही कौन सा है? इसमें क अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन इसके अस्थायी सदस्य है। हम लोग आगे देख रहे हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला है संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय जो कहाँ है में है, न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क। हम लोग दूसरा देख लेते हैं,
वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों की संख्या कितनी है? इसमें क्या बनाएगा? 196 है। हम लोग अति लघुत्तरीय प्रश्न देखते हैं। इसमें पहला, संयुक्त सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो प्यारे बच्चों, मैं इसका एक अलग से वीडियो बना दूंगा अभ्यास का, आप लोग वहाँ जाकर देख सकते हैं। ऊपर यहाँ एक आई बटन में लिंक आएगा या इन स्क्रीन में भी लिंक आएगा, उस पर क्लिक करिएगा, आप लोग ऐसे क्वेश्चन पहुँच जाइएगा। प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल है। गर्व से कहें हम सब भारतीय। जय हिंद, जय भारत।